Hello friends, I am your Ustad Mas and you are watching Ustad Mas channel। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 में हम पढ़ेंगे रेपटेक्स, मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शंस एंड जनरल सेटिंग। जो आप सेल्स में टाइप करते हैं उसके फॉर्मेट्स कौन कौन से कैसे यूज किए जाते हैं और डॉलर्स वगैरह परसेंटेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 2 में हमने ये ऑप्शंस कवर कर लिए थे। होम टैब के अलाइनमेंट तक ये दो ऑप्शन रह गए थे जो हमने कहा था न्यू ऑप्शन है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है रेपटेक्स। रेपटेक्स का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेल में काम लिखा है, मैं यहां लिख लेता हूं एग्जांपल के तौर पे दिस इज यूट्यूब चैनल। अब आप देख सकते हैं ये एक सेल से ज्यादा जगह ले रहा है और अगर हम इसको बड़ा करना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये इसी सेल के अंदर ही आए, चाहे दूसरी लाइन में मूव हो जाए। एक्सेल में क्या होता है, अगर आप इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करने से आपके दूसरे सेल में मूव हो जाता है, तो आपका टेक्स्ट जो है दूसरी लाइन में मूव नहीं होगा। मैं चाहता हूं यहां से टेक्स्ट मेरा दूसरी लाइन में मूव हो जाए, जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही रहे, बाकी मेरा टेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो दूसरी लाइन में मूव हो जाए। तो इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, रेपटेक्स पे क्लिक करना है, देन वो जो हमारा टेक्स्ट है वो इसने दूसरी लाइन में मूव कर दिया है। तो अब ये इसी हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। अगर मैं इसकी विड्थ कम करूंगा तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा, अगर मैं ज्यादा करूंगा जितने अल्फाज आ सकेंगे, वर्ड्स आ सकेंगे, उतने वर्ड्स आ जाएंगे एक ही लाइन में। तो ये रेपटेक्स का काम होता है। आफ्टर डेट मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है। ये एमएस एक्सेल में बहुत ही ज्यादा यूज में आता है और आप लोगों के भी यूज में आने वाला है। तो इसका यूज कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, मर्ज सेंटर मीन्स मर्ज कर देना, एक से ज्यादा जो सेल है उनको आपस में एक सेल बना देना, यानी कि मर्ज कर देना। अब मैं चाहता हूँ ये जो जितने भी मेरे सेल्स हैं, मैं इसमें पहले बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ ताकि पता लगे इसका बज़ाहिर वर्क। अब ये इतने सारे सेल्स हैं 1 2 3 4, मैं चाहता हूँ इन सब सेल्स को मैं मिलाकर एक सेल बना दूं। तो मैं क्या करूंगा, सब सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपने अप्लाई करना है। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, आपके सेल को मर्ज करके उसका टेक्स्ट बीच में आएगा। ये एग्जाम्पल में भी दिखा रहा है, एक्सेल देखें किस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर हम ये ऑप्शन यूज करते हैं तो अब आप देखें हमारा एक सेल बन गया और अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूं वो इसी सेल के सेंटर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल उस्ताद मास लिखा, अब ये सेंटर में आया। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन सा है, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारे सेल्स मर्ज कर लिए हैं, अब मुझे इसके साथ ये एक और सेल मर्ज करना है। अगर मैं मर्ज इन सेंटर पे अगर अप्लाई करता हूं, ये सब सेल्स को पहले क्या कर देगा, अनमर्ज कर देगा। ये देखिएगा लाइंस वापसी आ गई। तो अब क्या है, अगर मैं चाहता हूं इस सेल को इसके साथ ऐड करना है, यानी कि ये एक और सेल मैंने इसके साथ मर्ज करना था, मैं भूल गया था, तो अब मैं क्या सिंपली इस सेल के साथ इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में गए, मर्ज एक्रॉस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये उसके साथ ही मर्ज कर देगा। अलाइनमेंट आप सेंटर कर सकते हैं, क्लिक किया वो सेंटर वापसी हो गया। देन इसके बाद क्या है, मर्ज कर देना सेल्स को। ये नॉर्मली क्या आपके सेल्स को मर्ज करेगा, इसमें अलाइनमेंट आपकी सेंटर नहीं होगी। इसमें मैं कुछ भी लिखता हूं तो इसमें क्या है, इसने सेंटर नहीं किया। अगर मैं इसको अनमर्ज करना चाहता हूं, यानी कि अपनी पोजीशन पे वापसी रखना चाहता हूं, देन मैं मर्ज के ऑप्शंस में गया, अनमर्ज सेल्स पे क्लिक कर दिया, तो ये वापसी अनमर्ज कर देगा जितने भी सेल्स आपने मर्ज किए थे। आफ्टर डेट क्या है, आप सेल्स में जो भी डेटा लिखते हैं उस डेटा की सेटिंग्स है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें जनरल। जनरल मीन्स आपने जो भी काम करना है सेल में वो जनरल करना है, यानी कि अल्फाबेट और नंबरिंग्स लिखनी है, या आप सिर्फ नंबरिंग्स लिखना चाहते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो कि अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं नंबर्स के साथ
मैंने ABCD भी यूज़ करनी है तो जनरल ऑप्शन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर देने हैं, सीरियल नंबर में क्या होगा, SN लिख के मैं आगे नंबर असाइन कर दूंगा। तो उसके लिए क्या है मैं जनरल ऑप्शन यूज़ करूंगा। जनरल ऑप्शन पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट यही होता है। मैंने यहाँ लिखा S नंबर लिख देता हूँ, जो भी होगा 1। तो इस तरह के आप फॉर्मेट लिखने के लिए जनरल सेटिंग ही रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ नंबरिंग लिखनी है 1 2 3 4, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखने। तो आप यहाँ से क्या है इसका फॉर्मेट चेंज कर लें, नंबर्स पे क्लिक करें, देन नंबर्स आप इंसर्ट कर दें जो भी इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 जो भी आपने इंसर्ट करने हैं। आप इसके अंदर भी नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके जो हम फार्मूलाज लगाते हैं, फंक्शंस लगाते हैं, फिर उसमें क्या है आसानी रहती है ये फॉर्मेट चूज करने पर। देन इसके बाद थर्ड जो स्टेप है करेंसी। आपने जो भी प्राइस लिखी है, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल प्राइस लिखता हूं, कुछ भी मैंने लिख दिया 200। जैसे मैंने 200 लिख के इंटर किया, आप देखें ये 200 जस्ट नंबर लिखा हुआ आया। अब मैं इसको करेंसी फॉर्मेट देना चाहता हूँ, यानी कि ये रुपीज़ हैं, डॉलर्स में है, यूरो में है या रुपीज़ में है, किस में है, तो आप इसको करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है डॉलर आएगा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करना है मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो इस तरह से करेंसी फॉर्मेट आपने चूज कर लिया। आफ्टर डेट क्या है, अकाउंटिंग, यानी कि आपका जो ये टैक्स है जो भी आपने लिखा है डॉलर्स वगैरह, ये अकाउंटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग का सेंस क्या होता है, रहता वही है रुपीज या डॉलर ही, लेकिन वो सेंटर में आता है, तो ये थोड़ा सा सेंटर में हो जाएगा इस तरह से। तो अकाउंटिंग का रूल्स होता है जब भी आप वैल्यूज लिखते हैं वो सेंटर में करके लिखते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन कौन सा है, शॉर्ट डेट, यानी कि आपने कोई डेट लिखी है। फॉर एग्जांपल मैं पहले शॉर्ट डेट ही लिखता हूं, 27 अप्रैल 27 अप्रैल 2020, ये मैंने डेट लिख दी, ये हो गई शॉर्ट। अब मैं चाहता हूं ये शॉर्ट डेट है तो इसको मैं और शॉर्ट कर दूं नंबर्स में, तो ये और शॉर्ट्स हो जाएगी, सिर्फ अप्रैल की जगह जो अप्रैल का मंथ है 4 वो आ जाएगा इस तरह से, सॉरी इस तरह से, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको लॉन्ग डेट करना है कि डे भी बताए और इंग्लिश में यानी कि मंथ भी बताए, जो भी इसका डे है मंथ है, तो वो इस तरह से अगर लॉन्ग डेट करूंगा इस तरह से हो जाएगा। तो ये शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट करने के लिए ये ऑप्शंस है। देन इसके बाद क्या है, टाइम, आपने जो भी टाइम इंसर्ट करना है आप टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट परसेंटेज, अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं डॉलर्स नहीं है या काउंटिंग नहीं है, ये परसेंटेज देनी है हमने, तो परसेंटेज पे क्लिक कर दें, तो परसेंटेज आपकी शो हो गई, यानी कि 20,000 जो भी हुआ उसकी परसेंटेज बता दी। अब इसके बाद क्या है, पॉइंट्स आप देखें, पॉइंट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं पॉइंट्स, ये कम करने हो, इंक्रीज या डिक्रीज करने हो, वो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स के लिए है। कितने इंक्रीज करने, आप यहाँ से इंक्रीज कर दें, ये डिक्रीज हो गए, ये यहाँ से इंक्रीज हो गए। तो जितने पॉइंट्स आपको डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज या डिक्रीज करने, आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही काम में ऑप्शन आता है, इसकी वजह से स्टूडेंट काफी मिस्टेक भी कर देते हैं। तो फ्रैक्शन यूज कैसे करना है, लेट्स सी। सिंपली मैंने यहां लिखा है 1/2, जो भी लिख दिया। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखिएगा क्या चेंजिंग होगी। इसने डेट दे दी, मैंने जैसे लिखा 1 यानी कि डिवाइड बाय 2, इसने वो डेट असाइन कर दी जो इसका फॉर्मेट बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे वैसे ही लिखना है, 1 लिख के देन स्लैश देन 2। तो मैं क्या करूंगा, पहले ही उस सेल के ऊपर मैं फ्रैक्शन अप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि मैंने 1/2 लिखा, अब इस पे फ्रैक्शन अप्लाई करूं, तो अब क्या होगा, इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, इसका आंसर ही चेंज हो गया है। आपको फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यूज लिखने से पहले उस सेल पे फ्रैक्शन फॉर्मेट अनेबल करना है, यानी कि चूज करना है। देन यहाँ आपने लिखना है 1/2, इट्स अ फ्रैक्शन। अब इसका जो भी आंसर होगा 1/2 का, वो फार्मूला बार में शो करवाएगा। ये देखें, जो भी इसका आंसर था वो फार्मूला बार में आ गया है, जो भी इसका आंसर था। तो ये इस तरह से फ्रैक्शन यूज करते हैं। फ्रैक्शन के बाद
दूसरा ऑप्शन है साइंटिफिक। साइंटिफिक भी आपने इसी तरह यूज करना है, यानी कि 10 को जो भी वैल्यूज असाइन करनी है पर वो आप पावर असाइन कर सकते हैं। अब इन सब की सेटिंग्स कैसे करनी है, हम जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में, इस पे हमने क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर हुआ। प्रीवियस क्लास में मैंने अलाइनमेंट के ऑप्शंस पढ़ाए थे आपको, बाकी के ऑप्शन मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है टैब नंबर्स का है। नंबर्स के टैब में क्या है, जनरल सेटिंग, जो भी आपने जनरल सेटिंग करनी है वो यहाँ से करेंगे। देन नंबर्स कौन से चूज करने हैं, नंबर आपके इस तरह से आए, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स जो प्लेस ले वो 2 ले या 3 ले, वो आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे। करेंसी फॉर्मेट, अब हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, हम किसी भी कंट्री में हैं तो वहाँ डॉलर नहीं चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या है रुपीस चलेंगे। तो करेंसी फॉर्मेट आप क्या है, करेंसी में जाके आप यहाँ से क्या है करेंसी फॉर्मेट चूज करें कि रुपीस में है कौन से हैं। आप नीचे जाएं, ये सीरीज वाइज चलेगी, जैसी आर की सीरीज आएगी तो करेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी एफ चल रही है, आई इस तरह से चल रही है ये, तो रुपीस, ये अब आर एम आ गई है, आर एस। अब ये सारी रुपीस के हैं, कोई सा भी आप चूज कर लें, रुपीस यानी कि आर एस पंजाबी पाकिस्तान, कोई सी भी आप ले लीजिए। तो ये रुपीस में देखें डॉलर की जगह आर एस लिखा हुआ आएगा इस तरह। अकाउंटिंग में भी अब सेम रूल हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग और करेंसी और अकाउंटिंग सेम है। अब डेट फॉर्मेट, बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है आपका, ये आता है। आप चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग डेट आए या बिल्कुल ही शॉर्ट डेट आए, तो जो भी आपको डेट फॉर्मेट चूज करना है वो सारे फॉर्मेट्स इसमें है, आप चूज कर लीजिए। टाइम का भी इसी तरह है। परसेंटेज, परसेंटेज में जो पॉइंट से बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट्स आ रहे थे, पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे थे वो 2 आ रहे थे, आप चाह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट्स जो है ज्यादा आए, तो यहाँ से आप इंक्रीज कर दें तो वो ज्यादा आएंगे। फ्रैक्शन में भी इसी तरह है, जो भी आपको वैल्यूज बाय डिफॉल्ट करनी है, डिजिट कितने 3 डिजिट करने हैं, 2 डिजिट करने, जितने डिजिट से आपने फ्रैक्शन करनी है वो आप अप्लाई कर दें। तो इस तरह से कोई भी आपने फॉर्मेट चूज करना हो कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स वगैरह इसके अंदर हैं, जो कि जिप कोड्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। आफ्टर डेट एंड में कस्टम, अगर आप कोई अपना न्यू फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं जिसके अंदर सिंबल्स भी आए, लेटर्स भी आए, किसी भी तरह की कोई भी चीजें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या है कस्टम फॉर्मेट यहां से चूज कर लें। तो ये हो गई हमारी नंबर्स की सेटिंग। अलाइनमेंट हमने ऑप्शंस प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, लिंक ऊपर आ गया है, जिसने वॉच नहीं की है वो जाके वॉच कर ले। देन है फॉन्ट। अब हमारे फॉन्ट जो ग्रुप था उसके अंदर स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं है, बाहर ये ऑप्शंस नहीं रखे हुए हैं। तो ये ऑप्शंस इफेक्ट वाले इसी के अंदर हैं, डिटेल्स में जाके। अगर आपने कोई भी स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्राइक थ्रो से क्या होगा, लाइन आ जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हम MS वर्ड में अच्छी तरह पढ़कर आ गए। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि वैल्यूज ऊपर हो जाती है, जिसको हम पावर कहते हैं। सबस्क्रिप्ट यानी कि जो बेस होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की H2O, तो इस तरह से अगर कोई बेस बनानी हो तो आप सबस्क्रिप्ट कर देंगे। देन इसके बाद जो कलर आपने चूज करना है वो कलर चूज कर लें, उसका फॉर्मेट टेक्स्ट का जो भी करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, फॉन्ट स्टाइल, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर डेट बॉर्डर्स, अब बॉर्डर्स हमने सिंपली जो है लाइन वाले लगाना सीखे थे। अब इसमें क्या है, सारे बॉर्डर्स के स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में आपने बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं वो स्टाइल आप पिक करें। देन उसका अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं थिक बॉर्डर ले लेता हूँ, कलर कैसा रखना है आप कलर चूज कर लीजिए। देन ये बॉर्डर अप्लाई कैसे करने हैं, आउटसाइड करने सिर्फ, यानी कि सिर्फ आउटलाइन देनी है तो नन, यानी कि कोई बॉर्डर्स नहीं दे रहे हैं। आउटलाइन बॉर्डर्स देने, आउटलाइन सिलेक्ट कर लें। इनसाइड बॉर्डर देने, इनसाइड सिलेक्ट कर लें। तो ये डिपेंड आप पे। हमने आउटलाइन पे क्लिक किया, ये आउटलाइन बॉर्डर्स आ गए। तो आपने चारों तरफ बॉर्डर्स देने या 1 साइड या 3 साइड देने, वो आप यहाँ से चेक लगा के चेक और अनचेक कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, फिल। फिल में क्या है, आपका जो व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली होता है बैकग्राउंड कलर, तो वो कलर तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आप पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। पैटर्न्स क्या है, लाइनिंग्स के जो पैटर्न्स होते हैं, तो पैटर्न का कलर आप बता दें कौन सा आपने चूज करना। हमने कह दिया डार्क ऑरेंज या पीच। पैटर्न स्टाइल, कौन सा पैटर्न स्टाइल लेना है, ये पैटर्न स्टाइल्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये पैटर्न स्टाइल्स आ गए।
तो इस तरह से ये क्या है, पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं। फिल इफेक्ट में जाके आप इसके मोर ऑप्शंस को डिस्कस कर सकते हैं, ग्रेडियंट देने हो, जो भी आपने चीजें अप्लाई करनी है, ट्रू कलर्स हैं, प्रीसेट्स हैं, जो भी आपने अप्लाई करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ये हम MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली कैंसिल करूंगा, मैंने पैटर्न्स अप्लाई करने देना ओके। तो जो मेरा सेल सिलेक्ट था उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से क्या है, आप डॉलर्स यानी कि करेंसी के भी फॉर्मेट यहाँ से चूज करना चाहिए, यहाँ से चूज कर लें, या डायरेक्ट कस्टम में जाके सारी सेटिंग्स कर लें। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक पर्सनली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।